इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। आज हैदराबाद के बॉयस्टन स्कूल के पास पेरेंट्स ने किया एहतजाज। पेरेंट्स का कहना है कि उनको फीस के लिए हरासा किया जा रहा है। स्कूल से मुसलसल कॉल आ रहे थे जिसके तहत आज पूरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आकर प्रिंसिपल से मुलाकात किए, लेकिन प्रिंसिपल का एक ही जवाब था कि फ़ीस तो आपको पे करना ही पड़ेगी वरना आपके बच्चों का नाम स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कई स्टूडेंट्स को तो टीसी भी दे दी गई है, इस तरह का बयान दिया है पेरेंट्स ने। कुछ पेरेंट्स ने मीडिया से मुखातिब होकर सारे तफसीलात बताएं और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी से अपील भी की है कि कैसे स्कूल्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। आइए सुनते हैं पेरेंट्स की ज़बानी तफसीली रिपोर्ट। इतने दिन से थोड़ा थोड़ा टॉर्चर तो हो रहा ही था। हम लोग फ़ोनों के तहत ये दे के लेके बच्चों को कैसा भी मेंटेन कर रहे थे। हम लोग फ़ोन ख़रीद के करके इसके EMI पे करके कैसा भी तमाशा करके ये पूरे पेरेंट्स जो है सो अपने बच्चों को एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस का मेंटेनेंस कर रहे थे। अब थोड़े दिन से जो है सो इन लोगों क्या करे स्कूल वाले कि कैसा भी फीस, ये सेंट मार्क्स बॉयस्टन हाई स्कूल है जानूमा। अब जैसा ज़रा मेजॉरिटी बढ़ गई, ऑनलाइन क्लासेस की बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो गए। पेरेंट्स को बच्चे जो है सो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बोल के गेम खेल रहे हैं कर रहे हैं। वो चक्कर में जो है सो जब पूरे पेरेंट्स चलो कम से कम बच्चे ये तो कर ले रहे हैं ना बोल के ये फ़ोना वगैरह दिलाने के बाद अब इन लोगों थोड़े दिन होते कि फीसों का प्रेशर डालना शुरू कर दिए। चलो जिससे जो हो रहा उन लोगों पे भी कर दिए, जो बच्चों को वो कर दिया। अब उसके बाद आज तो ये आलम हो गया है कि 2-2 महीने के फीस पे करो। हम लोग हॉल टिकट देते बोले तो बस फिर हाँ 5 महीने की फीस पे करो, हॉल टिकट देते बोले। ये मोहतरमा जो है जो पैसे पे भी करे, पे करने के बाद 10 बजे से सुबह से अब तक ठहरी हुई हूँ, खाना पानी छोड़ दे के मेरे बच्चों को भुक्का चढ़ के। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं बोली कि मैं नहीं पे कर सकती। मैम बोले तो उन्होंने क्या बोले मालूम है, आपको पे करना होगा। तो मैं क्या करी, 2 महीने की फीस किसी भी तरह से मैं लाके पे कर दी। फिर अब आके हॉल टिकट पूछ रही हूँ तो लोग बोल रहे नहीं पूरे नवंबर तक फीस बनना बोल रही। आप बताइए जब घर का एक इंसान चले जाता है, जो घर चलाने वाला चले जाता, 4-4 बच्चों का बाप चले जाता, तो पैसे कहाँ से लाके बताना। 1,000 2,000 नहीं है, हजारों का रुपया है। 50-50 60-60 हज़ार एक बच्चे को कहाँ से लाके बनना बताइए। लॉकडाउन तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। जब कोई नहीं है हमारे को, अब हम कहाँ से लाके देना फीस, ये बताइए। ये पूरे मेरी एक की नहीं है, मेरे सारे बहनों की है। ये समझिए कैसा देना। आप लोग हमारे को इंसाफ दिलाइए, हमारी मदद करिए कि कैसा पे करना हम लोग फीस। समझे क्या कर रहे हैं बोले तो कैसा भी जो भी ज्यादा आवाज निकालते कि उसको साइड में ले रहे हैं, उसको अपने फेवर में लेके उसको एक पेपर थमा दे रहे। भाई आप ये पेपर ले लो, आप कर लो, आपके बच्चे को पास कर नहीं, कुछ तो भी अपनी जो एप्लीकेशन है आप दे दो। आप क्या नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो नहीं करना चाह रहे हैं, हम आपके बच्चे को एग्जाम लिखाए थे। हर थोड़ी देर को 5-5 मिनट को डिसीजन चेंज कर रहे हैं। ये तमाशा चल रहा, ना हमारे को एग्जाम होना है, ना हम ये साल की फीस पे करते। ऑथेंटिक अगर एक सेकंड मैडम, ये ऑथेंटिक अगर तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइन आई एनी हो कैसा भी करो मरो पैसे बनो बोल के बोले तो मर के पैसे बनते। मगर ये अननेसेसरी के जो बच्चे सो के उठ के घर में फ़ोनों पे खेल के ऑनलाइन क्लासेस दे के इन लोगों को पैसे दो, इन लोगों को पालो बोले तो हमसे नहीं हो सकता। हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से कि जो सो आप इसको 0 ईयर करिए, या नहीं तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो इतना करिए कि जो सो ये साल हमारे से ना फीस लो, ना एग्ज़ाम इशू करो, ना कोई चीज़ कंडक्ट करो। सिर्फ और सिर्फ आप हमारी एक रिक्वेस्ट ये करिए कि हमको ये फ्री छोड़ दो। ये साल हम लोग जीना मुश्किल है हमारे रास्ते। यहाँ पे एक फ्लड, लॉकडाउन, कारोबार, अच्छा बुरा सब ये तमाशा हम नहीं कर सकते। एक चीज बीमारियां देखिए, हमारी बहन के तो हस्बैंड ही चले गए। अभी नो जो ये गम मनाना, बच्चों को एग्जाम लिखाना। 4 दिन पहले मेरा बच्चा एडमिट था, वहाँ पर 10,000 हो गए। बस आप लोग कैसा भी करके जैसे हमारी आवाज़ पहुंचाइए। हमारे ना ये एग्जाम होना, ये झूठा एग्जाम, ये यूजलेस एग्जाम हमारे को होना नहीं। जो घर में लेट के पेरेंट्स के सामने चीटिंग करते हुए कई का एग्जाम होता, बोलिए ये एग्जाम होता क्या? ना इनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही, ना इनका हॉल यूज हो रहा, ना इनका कोई चीज़ यूज हो रहा, स्टाफ यूज हो रहा, ना इनकी कोई आप क्या पैसा हमारे से लेके हमारे को बेवकूफ़ बना के ले लेना चाह रहे हैं। तो आंखों में मिर्ची डाल के ले लो पैसे। क्या है भाई, और कितना सहना बोलो आप। आज आप स्कूल से सबसे यही चाह रहे हैं हमारे को ना एग्जाम होना, ना हमारे को फीस होना, ये 0 ईयर होना, 0 ईयर ना कोई फीस बन सकता। जो डर के फीस बन दिया उन लोगों के भी पैसे वापिस होना। जो लोग डर के जो बच्चों की एजुकेशन के अब ये मेरी बहनें और मैं, मेरे साथ जितने भी लोग आए, हम लोग वहाँ तो फीस नहीं पे कर सकते। और अगर हमारे साथ अननेसेसरी का कुछ भी इन लोग इशू करेंगे तो आप लोग इस चीज़ के गवाह रहेंगे। और आप लोग हमारे साथ जो मोहम्मद सुल्तान इस्माइल, जहानुमा 70 बाग।
वो तो टीसी दे दिए कई बच्चों को और किसी को देते बोल के डरा के उनसे फीस ले रहे हैं। तो स्टाफ यूज नहीं हुआ, स्कूल यूज नहीं हुआ, बच्चे ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं, खर्चे हमारे हैं, फोना इंस्टॉलमेंट पे लाके बन रही, फीसा कैसा लाके बन रही, फिर भी लगा कम से कम इतनी तो रियायत करना। इनका स्टाफ यूज नहीं हुआ, इनका करंट यूज नहीं हुआ, इनके क्लासेस यूज नहीं हुए, कोई चीज़ यूज नहीं हुई, कम से कम 50% डिस्काउंट जो बोल रहे हैं वो भी ले देते बोल रहे हैं। आप प्रिंसिपल से बात करें, सबसे बात कर लिए, ब्रदर से बात करें, ब्रदर से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें तो बोल रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ। जो जिसके पास अल्लाह दिया जो भी दिया ले रहे हैं, कहीं से ही पे कर रहे हैं, स्कूल के लिए लोग पे कर दे रहे हैं। आगे साथ का जो दोस्त है आगे निकल जाएंगे, नहीं पीछे निकल जाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत ज़रा इफेक्ट होता। फिर रहा मसला दूसरा, कोई किराए के घर के, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के फीस पे करने के लिए, घर का माहौल चलने के लिए, या मकानदार को पे करेंगे या मकानदार नहीं पे करे तो उन्हें घर के बाहर निकाल लेता। स्कूल में बच्चों को फीस नहीं पे करे तो बच्चे बाहर आ जाना, तो पेरेंट्स क्या करना, फांसी लेके मर जाना। केसीआर से ये अपील है और असदुद्दीन अवैसी से ये अपील है कि हमारा साथ दीजिए और ये फीस 0 ईयर या नहीं तो फिर गवर्नमेंट से पूरी पे करिए। हम लोग तो बिल्कुल पे नहीं कर सकते। अगर बोले आप जहर ला के दे दो, एजुकेशन मिनिस्टर कर सकते जो सुनो आप, या नहीं तो पेरेंट्स के लिए सबसे बेहतर है कोरोना वायरस की जगह जहर पैदा करो, पूरे पेरेंट्स पी लेते मर जाते। क्यों? मतलब बच्चों का फ्यूचर तो बच्चे पेरेंट्स खराब करना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक हो सका कि बच्चे का फ्यूचर, हर पेरेंट्स चाहे गरीब हो या अमीर हो, बच्चा हर अच्छा पढ़ना चाहता। अब क्या है, आगे थोड़े बच्चे पढ़े आगे निकल जाते, थोड़े बच्चे पीछे, और बच्चे क्या है पीछे का पीछे रह जाएंगे, आगे के आगे रह जाएंगे। वो तो गलत है ना ये बात। तो ये लॉकडाउन की वजह से हम तो पहले ही मर चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, अब थोड़े बाहर वो भी मारते रहे ये लोग, वो भी हमारे से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट तेलंगाना से, केसीआर से, असदुद्दीन अवैसी से, जितने भी लीडर्स है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर जो भी है, कोशिश कर सकते आप यही करिए कि भाई ये 0 ईयर बना दो, या नहीं तो प्रमोट करें तो फीसा हमसे बिल्कुल ना ले सकता। सुनिए कहीं मैसेज ऐसे है कि आके आप टीसी ले लो। कैसा टीसी लेते भाई? बच्चों का फ्यूचर हम लोग जानबूझ के, हमारी जान पे हम खेल के, भूखे रह के हम, और कई पेरेंट्स ऐसे है कि हस्बैंड्स बाहर रहते, वहाँ के कफिल पैसे नहीं दे रहे, ड्यूटी से निकाल दिए। जहाँ 10 काम कर सकते हैं वहाँ 5 काम कर रहे हैं। हम लोग ना बच्चों को देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को नहीं खिलाएंगे खाना, आप लोगों को फीस पे कर देंगे लेके आके। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से खास तौर पर दरख्वास्त है, असदुद्दीन अवैसी साहब, जितने भी एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर जो भी है, आप लोग ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कूलों के जितने भी पेरेंट्स हैं, हम जैसे पेरेंट्स हैं जो घरों में बैठे हैं, जो आगे नहीं आना चाह रहे, क्यों? वो तो कुछ प्रॉब्लम रहती है भाई, गोशा पर्दा पाप, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ के आगे आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपसे कि ये 0 ईयर बना दो, या ना तो फिर फीस मत लो, प्रमोट कर दो आप। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।